देखिए, अब जो कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 बहुपद है उसका हम दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरे सवाल में क्या दिया है? दूसरे सवाल में दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना? द्विघात बहुपद जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये जो नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 6 सवाल दिए हैं उसमें शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल। जो पहली संख्या है ये शून्यंकों का योगफल है और ये दूसरी संख्या क्या है? गुणनफल है। इसी प्रकार ये जो संख्या है पहली, ये शून्यंकों का योगफल और ये गुणनफल। 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 इसी प्रकार छठवें सवाल में ये 4 और 1 दिया है, ये शून्यंकों का योगफल है और ये गुणनफल। तो देखिए शून्यंकों का हमें इसमें 2 फॉर्मूले जो हमने लिखाए थे। पहला फॉर्मूला एक था शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। एक तो ये लगेगा इसमें इन सवालों में, और एक दूसरा क्या लगेगा? एक लगेगा गुणनफल वाला अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये 2 फॉर्मूले इसमें लगेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये है, ये क्या है? शून्यंकों का ये योगफल कहलाता है पहला वाला, और दूसरा वाला शून्यंकों का गुणनफल। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूले इसमें लगेंगे और कैसे हमें इन सवालों को हल करना है वो हम अब करते हैं। अब देखिए ये जो पहला सवाल दिया है, इस पहले सवाल में 1/4 कॉमा माइनस का 1 दिया है। तो हमको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो उसके लिए हमको मानना पड़ेगा, माना कि कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ये द्विघात बहुपद हमको निकालना है जो हमने मान लिया, ax² प्लस bx प्लस c है। और इसके जो शून्यंक हैं वो अल्फा और बीटा है। ये देखिए ये क्या दिया है? योगफल दिया है शून्यंकों का, और ये वाला क्या दिया है? ये हमको गुणनफल। ये योगफल है और ये गुणनफल। तो देखिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि हमें मालूम कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो देखिए ये योगफल दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आ गया हमारा 1/4 माइनस का b/a। इसको माइनस b/a इस तरफ लिख लो और 1/4 को इस तरफ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई। अब देखिए अब अगला क्या करना? अगला क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है? शून्यंकों का गुणनफल। ये हमने आपको क्या बताया था? c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इसकी जगह दिया है, ये शून्यंकों का गुणनफल है। ये सवाल में दिया है -1। ये शून्यंकों का योगफल है और ये शून्यंकों का गुणनफल है। तो -1 बराबर c/a। ये गुणे का निशान है। तो ये हम इसको ऐसा भी लिख सकते c/a बराबर -1। अब देखिए यहाँ एक स्थान पर कितना 4 है और यहाँ एक स्थान पर कितना है? नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर इधर 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? c/a ऐसे ही इस 1/1 में हम इसमें गुणा करेंगे, 4 से गुणा और 4 से भाग। तो ये हमारा c/a बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये 4 एकम 4 ये प्लस का। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या करना है हमको? अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करना। हमको क्या करना है? जो समीकरण 1 है और 2 है, जो समीकरण 1 और 2 की तुलना करना है। हमने क्या करना है? तुलना। कैसी तुलना? देखिए इसमें एक स्थान पर 4 है तो इसमें भी नीचे एक स्थान पर कितना? 4 है। तो a बराबर 4। यहाँ b के स्थान पर कितना? 1 है, लेकिन b यहाँ काय का है? माइनस का। तो b का मान माइनस हो गया -1। और c का मान कितना है? c का मान यहाँ देखिए, c का मान -4 है। a का मान 4, b का मान -1 और c का मान -4। अब देखिए हमको निकालना क्या है? हमको तो द्विघात बहुपद निकालना। और वो कितना होता है द्विघात बहुपद? वो होता है
हमने क्या माना, ax² प्लस bx प्लस c माना। बस इसमें a b c के मान रख दीजिए। a का मान कितना है 4 x² प्लस b का मान कितना है -1 x प्लस c का मान कितना है -4। इसको हल कर लीजिए। 4x² ऐसे माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्लस का माइनस से -4 और ये क्या है इसका आंसर। ये हमारी क्या निकल आई, द्विघात बहुपद निकल आया। यही हमको निकालना था। देखिए अब इसका ये जो दूसरा पार्ट है वो कितना लिखा है, दूसरा पार्ट √2, 1/3। तो ये क्या है, शून्यांकों का योगफल, और ये दूसरी संख्या क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यांकों का योगफल कितना है √2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ कितना है √2 बराबर का माइनस का b/a। इस माइनस का b/a को इस तरफ लिख लो और √2 को उस तरफ लिख लो। इसके नीचे 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे चलिए, इधर देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हमको 1/3 दिया बराबर c/a। इसको हम ऐसे लिख लेते c/a बराबर 1/3। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ a का मान कितना है 3, यहाँ a का मान 1 है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें -b/a, जहाँ पर √2 1 है, इसमें हम इसको बराबर करने के लिए a का मान बराबर करने के लिए 3 से गुणा करेंगे और 3 से भाग करेंगे। तो ये माइनस का b/a बराबर हो गया, ये कितना हो गया 3√2 मल्टीप्लाई किया 3 एकम 3। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे और ये समीकरण हमारी कितनी हो गई 2 हो गई। वही काम करना है, समीकरण 1 और समीकरण जो 2 है 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना करने पर देखिए समीकरण 1 और 2 की हमने तुलना की तो क्या हुआ, यहाँ से a का मान 3 है तो यहाँ पे भी a का मान 3, तो a बराबर हमको कितना मिला 3। b का मान देखिए, यहाँ b माइनस में रहता है, यहाँ कितना दिया 3√2, तो b का अगर मान निकालना तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 3√b। और देखिए c का मान कितना है 1, तो c बराबर हमको 1 मिल गया। तो हमको a b c के मान प्राप्त हो गए। अब हमारी जो समीकरण क्या निकालना, हमको द्विघात बहुपद समीकरण, ये जो क्या होती है द्विघात बहुपद, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। देखिए a b c के इसमें मान रख दीजिए, a का मान कितना है 3 x² ऐसे ही, b का मान कितना, ये प्लस b का मान कितना है माइनस का 3√2 x ऐसे ही, प्लस c का मान कितना है 1, इसको हल कर ली 3x², देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया 3√2 x और ये 1 ऐसे, ये इसका आंसर है। अब देखिए तीसरा सवाल हमको दिया है, पहला योगफल दिया है 0 और गुणनफल कितना दिया है √5। तो देखिए हमको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो योगफल कितना दिया है 0, तो ये हो गया माइनस का b/a। इसको हम ऐसा लिख लें माइनस का b/a बराबर 0, नीचे 1 लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अब गुणनफल कितना दिया है √5, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, क्योंकि ये √5 क्या है शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसको हम इस तरफ लिख लें c/a बराबर √5 और नीचे कितना आ गया 1। अब देखिए यहाँ पर a के स्थान पर कितना 1 है, यहाँ भी a के स्थान पर 1 है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो 1 और 2 की हमने तुलना की तो a का मान यहाँ पर भी 1 है और a का मान यहाँ पर भी 1 है।
बी का मान कितना है 0, और माइनस का अगर 0 से गुणा करो तो 0 ही आएगा, तो बी का मान मिलेगा आपको 0। और सी का मान कितना है आपको, सी बराबर है √5। तो देखिए हमको बनाना क्या है, द्विघात बहुपद, और वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तो बराबर a के स्थान पर कितना है 1, x² ऐसे ही, ठीक है, प्लस b के स्थान पर कितना है 0 और x ऐसे ही, प्लस c के स्थान पर कितना है √5। ये सब हमने मान इसमें रख दिए। तो देखिए 1 का गुणा इससे किया तो कितना आएगा x² आएगा, प्लस इसको 0 लिखना है लिखो, नहीं तो इसको ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस √5। ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद, यही हमारा आंसर है। देखिए अब ये जो चौथा सवाल है, इसमें जो हमारे शून्यांकों का योगफल कितना है 1 और शून्यांकों का गुणनफल कितना है 1। तो इसमें देखिए अब हम योगफल की जगह कितना 1, तो ये योगफल इसकी जगह 1 आ गया, बराबर माइनस का b/a। तो ये माइनस का b/a बराबर कितना हो गया 1। नीचे 1 लिखना है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई हमारी 1। अल्फा इंटू बीटा ये गुणनफल दिया है शून्यांकों का, तो ये 1 बराबर कितना हो गया c/a, या c/a बराबर 1 कर दो, और नीचे अगर 1 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए समीकरण, जो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, इन दोनों की हम आपस में तुलना करें तो देखिए क्या पाते हैं कि a का मान यहाँ पर भी 1 है और a का मान यहाँ पर भी 1 है। b का मान कितना 1, लेकिन यहाँ माइनस लगा तो b का मान अगर हम निकालेंगे तो -1 आएगा, और c का मान कितना आएगा, c का मान 1। निकालना क्या हमको, द्विघात बहुपद क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c के रूप की होती है। तो बराबर a का मान कितना है 1 इंटू x² प्लस b का मान कितना है -1 इंटू x प्लस c का मान कितना है 1। इसको थोड़ा हल करें हम तो ये कितना हो जाएगा x², 1 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 1 का मल्टीप्लाई x से x बचेगा प्लस 1। ये हमारा आंसर है। ये क्या हो गई हमारी द्विघात बहुपद हो गया। अब देखिए अगला सवाल क्या दिया है, 5वां सवाल। जो योगफल दिया हमको शून्यांकों का वो माइनस का 1/4 है, और जो शून्यांकों का गुणनफल है वो 1/4 है। तो ये बस मान इसमें रखना है। ये शून्यांकों का योगफल है, ये कितना है माइनस का 1/4, और ये माइनस का कितना होता है b/a। अब देखिए माइनस से माइनस ये ख़त्म हो रहा है दोनों तरफ, इधर क्या बचा b/a को इस तरफ लिख लो, 1/4 को उस तरफ लिख लो। ये समीकरण नंबर हमारी कितनी हो गई 1। अल्फा इंटू क्या दिया, ये शून्यांकों का गुणनफल, ये कितना दिया 1/4 बराबर c/a। इसको ऐसा लिख लो c/a बराबर 1/4। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। यहाँ भी a का मान 4 है, यहाँ भी a का मान 4 है। तो देखिए आगे करते हैं, एक समीकरण 1 और जो समीकरण 2 की तुलना करने पर। तो देखिए a के स्थान पर कितना मिल रहा हमको 4, b के स्थान पर कितना मिल रहा 1, और c के स्थान पर कितना मिल रहा हमको 1। ये हमने दोनों समीकरणों की आपस में तुलना करा दी। b के स्थान पर 1, c के स्थान पर 1, a बराबर 4, a बराबर 4 दोनों में है तो एक ही बार लिखना है। हमको क्या निकालना, द्विघात बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें मान रखिए a के स्थान पर 4 x² प्लस b के स्थान पर 1 इंटू x प्लस c के स्थान पर 1। इसको थोड़ा सा आप हल कर लो, ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। यही हमारा आंसर है। ये क्या है हमारी द्विघात बहुपद। अब देखिए जो छठवां सवाल है उसमें भी हमको क्या निकालना, द्विघात बहुपद निकालना। उसमें योगफल कितना दिया है 4 और गुणनफल कितना दिया है शून्यांकों का 1। तो इसमें मान रख दो, ये शून्यांकों का योगफल है तो योगफल के स्थान पर 4 बराबर माइनस का b/a। इसको ऐसे लिख सकते b/ माइनस का b/a बराबर 4। नीचे 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गुणनफल कितना दिया, ये गुणनफल है किसका शून्यांकों का 1 बराबर c/a।
तो ये c अपॉन a बराबर हो जाएगा 1। नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर भी a का मान 1 है और यहाँ पर भी कितना, a का मान 1 है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना द्विघात बहुपद। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करूँ, तुलना करने पर a बराबर 1 इसमें है तो a बराबर 1 इसमें भी है। b का मान देखें, b का मान देखिए यहाँ 4 लिखा है, लेकिन ये काय का b है, माइनस का, इसलिए ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो b का मान -4 हो जाएगा। c का मान देखिए, c बराबर कितना दिया है 1, तो हमने a b c के मान निकाल लीजिए। अब हमको द्विघात बहुपद हमने क्या मानी, हमने मानी ax² + bx + c के रूप की होती है। इसमें a b c के मान रख दीजिए। a का मान कितना है 1 प्लस b का मान कितना है -4, x यहाँ बराबर लगा दीजिए, और c का मान कितना है 1। इसको थोड़ा हल कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4x + 1। यही हमारी क्या है, द्विघात बहुपद है और यही हमारा आंसर है।